हाँ तो बच्चों, आज अपन एक ऐसे माध्यम में कण की गति का अध्ययन करेंगे जिसमें माध्यम का प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो अपन आज क्या है, कल तो अपन ने क्या किया था, कण जो है रेस्ट से नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, तब अपन ने कण की गति का अध्ययन किया था। आज अपन क्या करते हैं, एक m द्रव्यमान का कण है जो u वेग से एक ऐसे पॉइंट से वर्टिकली डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है फेंका गया है, अंडर गुरुत्वाकर्षण के अधीन, जिसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, के अधीन क्या है, उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेग से फेंका जाता है और उस माध्यम का प्रतिरोध जो है वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो अपने को क्या करना है, कण की गति का अध्ययन करना है। कण की गति किस तरह की होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो अपन क्या करते हैं, एक पार्टिकल है, एक कण है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। उस m द्रव्यमान के कण को मान लो शुरुआत में अपन कहाँ से फेंकते हैं, O बिंदु से फेंकते हैं। O बिंदु से उसको अपन ने फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है और इनिशियली O बिंदु पर उसकी वेलोसिटी u है। तो ये मान लीजिए यह कण वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड दिशा में जब फेंका जाता है तो t समय पर मान लो वो बिंदु P पर आता है। तो P बिंदु पर आता है तो उस टाइम मान लीजिए इसका वेलोसिटी जो है वो v है, उसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो इस P बिंदु पर जो फोर्सेस जो होंगे वो क्या होगा, एक P बिंदु पर बल जो है, एक तो इसका वेट mg, ये तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और जो माध्यम का जो प्रतिरोध बल है वो क्या होगा, वो इस कण की गति को क्या करता है, एक इसकी कण की गति के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात अब चूंकि यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, द्रव्यमान प्रति इकाई द्रव्यमान क्या है, प्रति इकाई द्रव्यमान इसका रेस्टिंग फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के स्क्वायर के है। इसलिए r इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर या r इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट के है। तो m द्रव्यमान के लिए जो रेस्टिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू के इंटू वी स्क्वायर। तो इस बिंदु P पर जो रेस्टिंग फोर्स, जो आपका प्रतिरोध बल जो होगा वो क्या होगा, m के वी स्क्वायर आएगा, m के इंटू वी स्क्वायर आएगा। और ये क्या है, कण की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो इस तरह से जो इफेक्टिव फोर्स होगा P बिंदु पर, जो फोर्स होगा m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अर्थात ये कण की गति की दिशा में। तो अब अपन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं P बिंदु पर कण की गति का समीकरण लिखते हैं। तो m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अच्छा, और ये क्या है, O बिंदु से u वेग से फेंका गया है और t समय पर बिंदु P पर है, उसकी मान लो O से P तक की दूरी वर्टिकली हाइट कितनी है, मान लो x है, उसकी कितनी है, x है। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा, चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है मोशन तो क्या हो जाएगा, एम जी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो ये रेस्टिंग फोर्स है ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसलिए एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर, ये आया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गया अपने पास में, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट पी, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें से एम राइट साइड में कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के लेफ्ट साइड से एम कैंसिल हो गया। अब इसमें राइट साइड में माइनस जी अपन ने कॉमन लिया, तो इसको क्या ले सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस जी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन के बाई जी, और के बाई जी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी बाई के। अब ये जो अपन ने कल ये अपन ने देखा था कि टर्मिनल वेलोसिटी कब प्राप्त होती है, अंतिम वेग कब प्राप्त होता है, जब पार्टिकल को विरामावस्था से गिराया जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिराया जाता है। तो एक ऐसा वेग जिस पर उसका जब वेग क्या है, एक तरह से जिस पे वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग पर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो उस एक्सेलरेशन का मान जीरो हो तो उस टाइम जो वेग वेलोसिटी हो गई, उस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं। तो इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को डाला जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस टाइम अपन ने निकाला था ये जब रेजिस्टेंस फोर्स आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के हो।
तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आई थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के। तो अब ये जी बाई के बराबर अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल वी स्क्वायर लिख दिया। वी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखिए जैसे अब इस समीकरण, ये समीकरण जो आया इसमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे वी और एक्स के बीच में रिलेशन लेना है तो वी डी वाई डी एक्स लिख देंगे, वी और टी के बीच में रिलेशन लेना है तो इसको क्या लिख देंगे, डी वाई डी टी लिख देंगे। तो अपन जैसे देखते हैं इसको कि भाई इसका v और x में क्या संबंध होगा, x और t में क्या संबंध होगा, इसको अपन देखते हैं। तो ये जो समीकरण जो अपने पास में आया, ये समीकरण जो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अब अपन जैसे पहले रिलेशन निकालते हैं v और x के बीच में, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वी डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये बराबर किसके हुआ, वी डी वाई डी एक्स बराबर माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल आर सेपरेबल वाला अपन फॉर्म में लेके आते हैं इसको, इक्वेशन को। तो क्या आएगा, वी डी वी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, और ये आ गया, और इधर क्या आएगा, जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गए आएंगे तो प्रत्येक टर्म को इंटीग्रेट करके एड ए कॉन्स्टेंट टर्म सी जोड़ देंगे। तो अब अपन इसको जैसे इस v अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको जैसे एवलेट करना है तो इसमें कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर ये बराबर टी रख देते हैं मान लो। तो ये टी रखेंगे तो टू वी डी वी बराबर क्या आएगा, डी टी आएगा। तो वी डी वी बराबर क्या आएगा, डी टी बाई टू आ जाएगा। तो डी टी बाई टू और वन बाई टी इंटू डी टी, तो इसका फिर करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ टी आ जाएगा। वन बाई टी का विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ टी आ गया। तो माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ टी बराबर जी अपॉन वी स्क्वायर एक्स प्लस हम कॉन्स्टेंट सी, और टी का मान क्या है, कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, ये रख देंगे। तो टी का मान ये रख दिया। तो माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बराबर जी अपॉन वी स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान जैसे निकालना है तो इसका मान क्या है, जब पार्टिकल को जब इनिशियली जिस बिंदु से फेंका गया है, जब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू यू है, अर्थात जब x बराबर 0 है तो v स्मॉल v उसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, u है। तो इसमें जब अपन रखेंगे v इज इक्वल टू यू, एक्स इज 0 रखते हैं तो माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर c आ जाएगा। c का वैल्यू ये आएगा। तो ये c का वैल्यू अपन इसमें रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, c का वैल्यू रखने से अपने पास में आ जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब इसको अपन आगे लिख सकते हैं जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट इसको इधर ले आते हैं, मान लो कैपिटल वन ये जैसे है, मान लो कैपिटल ये है अपने पास में, इसको इधर ले आए अपन, वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो अपने पास में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। फिर वो सूत्र लगा देते हैं, लॉग ऑफ एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एम एन वाला सूत्र लगा देते हैं। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसका जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू एक्स वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से x और v के बीच में रिलेशन हो गया, ये x और v के बीच में रिलेशन हो गया। तो अब इसी तरह से मान लो अपने को जैसे मान लो ये निकालना हो, तो जैसे मान लो अपन ये निकालते हैं कि भाई एक कितनी हाइट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी का मान 0 होगा, अर्थात एक अधिकतम ऊंचाई निकालना चाहें भाई, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट क्या होगी जिस पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसमें अपन v बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर क्या होगा, मान लो कैपिटल h है तो कैपिटल h बराबर क्या आ जाएगा, मतलब अधिकतम ऊंचाई कितनी कवर करेगा ये, कैपिटल h इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जब पार्टिकल को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है तो उसके द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई जो तय की गई है वो कितनी आएगी, कैपिटल H बराबर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग ऑफ
वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स कैपिटल एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ ये वी, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर करें तो 1, तो 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, तो अर्थात एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, जो उसके द्वारा जो अधिकतम दूरी जो तय की गई है वर्टिकली अपर डायरेक्शन में वो ही आ जाएगी। थैंक यू।